बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके 3 बेटे थे और उनमें सबसे छोटा राजकुमार का नाम एरिक था। एरिक अपने भाइयों से अलग था। जहाँ बड़े भाई शक्ति और धन में रुचि रखते थे, वहीं एरिक दयालु, समझदार और साहसी था। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। महल के सभी वैद्य और जादूगरों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर सका। राजा कमजोर होता जा रहा था और उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। तभी एक पुराने दरबारी ने कहा, राजा को ठीक करने का एकमात्र उपाय जादुई कैनरी है। ये पक्षी अपने गीतों से किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है, लेकिन इसे पाना बेहद कठिन है। ये पक्षी एक खतरनाक जादूगरनी के महल में बंद है। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, क्या तुम में से कोई मेरी जान बचाने के लिए इस जादुई पक्षी को लाने जाएगा? सबसे बड़ा बेटा बोला, मैं जाऊंगा पिता। दूसरा बेटा भी आगे आया और बोला, मैं भी तैयार हूँ। राजकुमार एरिक ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं भी ये काम करने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़े बेटे ने यात्रा शुरू की। वो अपने साथ बहुत सारा धन और सेवक लेकर गया, लेकिन रास्ते में उसे एक आरामदायक सराय मिली। वो सराय में ठहर गया और वहाँ मौज मस्ती करने लगा। उसने सोचा, ये काम बहुत मुश्किल है, जादुई पक्षी को ढूंढने का क्या फायदा? और कुछ ही दिनों में वो वापस महल लौट आया। दूसरे राजकुमार ने भी अपनी यात्रा शुरू की। वो भी शुरुआत में उत्साहित था, लेकिन जब उसने रास्ते में घने जंगल और खतरनाक रास्ते देखे तो डर गया। उसने भी हार मान ली और महल लौट गया। अब बारी थी राजकुमार एरिक की। एरिक ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो बहुत थका हुआ और भूखा था। एरिक ने अपनी रोटी और पानी बूढ़े व्यक्ति को दिया। बूढ़े ने कहा, तुम एक दयालु व्यक्ति हो, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? एरिक ने जवाब दिया, मैं अपने पिता के लिए जादुई कैनरी को लेने जा रहा हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और साहस तुम्हें सफलता दिलाएगी। ध्यान से सुनो, जादुई कैनरी एक खतरनाक जादूगरनी के महल में बंद है। वो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम दयालु और सतर्क रहोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। बूढ़े व्यक्ति ने एरिक को एक जादुई अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम मुश्किल में पड़ो, इसे मरोड़ना, ये तुम्हारी मदद करेगी। एरिक ने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों तक कठिन रास्तों पर चलने के बाद एरिक जादूगरनी के महल पहुंचा। महल बाहर से सुंदर था, लेकिन उसके भीतर डरावनी खामोशी थी। जैसे ही एरिक अंदर गया, जादूगरनी ने उसका स्वागत किया। ओह प्यारे राजकुमार, क्या तुम यहाँ मेरे पास आए हो? उसने मीठे स्वर में पूछा। एरिक ने साहसपूर्वक कहा, मैं जादुई कैनरी को लेने आया हूँ। जादूगरनी हंसी और बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरे 3 कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें कैनरी दे दूंगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए यही रहना होगा। एरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहले कार्य में जादूगरनी ने कहा, तुम्हें इस विशाल जंगल में छिपे हुए मेरे जादुई फूल को ढूंढना होगा। इसे ढूंढना नामुमकिन है। एरिक ने जंगल में जाकर खोज शुरू की। जैसे ही वो थकने लगा, उसने जादुई अंगूठी मरोड़ी। अचानक एक रोशनी चमकी और फूल का स्थान उसे दिखा दिया गया। एरिक ने फूल खोज निकाला और जादूगरनी के पास लौट आया। दूसरे कार्य में जादूगरनी ने कहा, तुम्हें उस ऊंचे पहाड़ की चोटी से मेरा चमकता हुआ मोती लाना होगा। यह मोती ड्रैगन की गुफा में छिपा है। एरिक ने पहाड़ पर चढ़ाई की। ये यात्रा कठिन और खतरनाक थी। जब वो गुफा तक पहुंचा तो उसे डरावना ड्रैगन दिखाई दिया, लेकिन एरिक ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने अंगूठी मरोड़ी और जादुई ढाल प्रकट हुई, जिसने उसे ड्रैगन से बचा लिया। एरिक मोती लेकर जादूगरनी के पास लौट आया। तीसरे और सबसे कठिन कार्य में जादूगरनी ने कहा, तुम्हें अमर जल लाना होगा। ये जल गहरे समंदर में छिपा है। एरिक ने समंदर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वो जल के पास पहुंचा, उसने देखा कि जल की रक्षा जादुई मछलियां कर रही थी। एरिक ने अंगूठी का उपयोग किया, जिससे मछलियां शांत हो गई। उसने अमर जल लिया और महल लौट आया। तीनों कार्य पूरे करने के बाद भी जादूगरनी ने उसे असली कैनरी देने से इनकार कर दिया। उसने उसे नकली पिंजरा दिया, लेकिन एरिक समझ गया कि ये जादूगरनी का छल है। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारे जादू को खत्म कर दूंगा। जादूगरनी को हार माननी पड़ी। उसने असली जादुई कैनरी एरिक को दे दी। एरिक जादुई कैनरी लेकर अपने राज्य में लौट आया।
कैनरी ने अपने मधुर गीत से राजा को ठीक कर दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने एरिक को उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया और घोषणा की कि वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा।